एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आए हैं, मतलब कि इंग्लिश में कहा जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो क्या होता है ये वर्ड्स वो हम जानेंगे। और कंफ्यूजिंग जो ये वर्ड होते हैं उसे हम तीन नाम से जानते हैं। एक होता है आपका होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनीम। अब देखेंगे होमोफोन्स क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम। जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं होमो का मतलब होता है सेम। अब फोन यानी होता है साउंड। ऐसे शब्द जो सेम साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग अलग होते हैं उसे हम होमोफोन कहते हैं। होमोग्राफ की बात की जाए तो होमो यानी सेम होता है और ग्राफ यानी राइटिंग होता है। राइटिंग मतलब स्पेलिंग अगर सेम है, उसका जो साउंड है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगा और मीनिंग अलग रहेगा, उसे हम होमोग्राफ कहते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो फोन होता है और होमोग्राफ होता है वो होमोनीम होता है, क्योंकि होमोनीम वो सारे वर्ड को इंक्लूड करता है जो एक समान लिखने में होते हैं, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है हूबहू, और या फिर उसको जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मीनिंग दोनों ही हाल में डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप होमोफोन की बात करेंगे तो भी मीनिंग डिफरेंट होगा, होमोग्राफ की भी बात करेंगे तो भी मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोफोन में साउंड जो होता है सेम होता है और होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा और सेम भी हो सकता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। और जो ऐसे वर्ड ये दोनों ही शो करता है, होमोफोन भी शो करता है, होमोग्राफ शो करता है, उसे हम होमोनीम कहते हैं। ठीक है, होमोनीम जो है होमोफोन और होमोग्राफ का कॉम्बिनेशन है। साउंड में भी वो सिमिलर हो सकते हैं, स्पेलिंग में भी सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये जो आप पहला वर्ड देख रहे हैं, ये पहला जो चार्ट देख रहे हैं, ये होमोफोन का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देखेंगे RED रेड पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेलिंग अलग है। READ जो है ये भी रेड होता है, मतलब पढ़ना। दोनों का मीनिंग अलग है, साउंड कैसा है, सेम है। ये भी रेड पढ़ा जाएगा, ये भी रेड पढ़ा जाएगा। ये रेड का मतलब लाल कलर है, ये रेड का मतलब है उसने पढ़ा, पुस्तक पढ़ा। ठीक उसी तरह से फ्लू, ये भी फ्लू प्रोनाउंस करेंगे। आप इसके स्पेलिंग देख रहे हैं, दोनों चेंज है। ये जो फ्लू है यानी कि जो वायरस होता है, जो फ्लू होता है, बैक्टीरिया होता है, उसे हम फ्लू कहते हैं। और ये फ्लू का मतलब है उड़ना, जैसे आप प्लेन में बैठते हैं और फ्लू करते हैं। ठीक है, तो साउंड बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसे हम होमोफोन कहते हैं। होमोफोन में डिफरेंट स्पेलिंग का जो साउंड है बिल्कुल सेम होगा, साउंड एक जैसे लगेगा बोलने में, सुनने में, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होगा, मीनिंग तो अलग होगा ही। ठीक है, अब ये जो राइट देख रहे हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये देखिए, इसकी स्पेलिंग अलग है WRITE और इसकी स्पेलिंग अलग है RIGHT। ये राइट का मतलब होता है सही, है ना, और ये राइट का मतलब होता है लिखना। ये होमोफोन वर्ड है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको समझ नहीं आता है। कई बार आप देखते हैं स्पेलिंग सेम है, ठीक है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है। कई बार आप देखते हैं बोलने में साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। तो यही कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। और इसी कंफ्यूजिंग वर्ड के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट: होमोनीम, होमोफोन और होमोग्राफ। होमोफोन में साउंड सेम होगा, होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होगी। होमोनीम दोनों को ही कंबाइन करता है, जिसका साउंड भी एक जैसा हो और जिसका स्पेलिंग भी सेम हो और मीनिंग अलग हो। अब यहाँ पे देखिए रेन, RAIN रेन, इसकी स्पेलिंग अलग है, ये भी रेन पढ़ा जाएगा, तो इसका साउंड दोनों का सेम है। REIGN रेन, मतलब जब कोई राजा शासन करता है, ठीक है, किंगडम जो होती है उसकी उसका जो राज्य होता है उसमें बैठता है और शासन करता है, उसे हम रेन कहते हैं। तो ये किंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये रेन का मतलब होता है बारिश। बोलने में दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है। चिली और ये चिली, बोलने में दोनों सेम है, स्पेलिंग आप देखेंगे अलग है। एक चिली होता है आपका मिर्च, एक चिली होता है कूल, बहुत ठंडा, ठंड वाली जगह। ये है एंट, ये भी एंट। ये होता है, ये आप देख रहे हैं उसकी एंट है, और ये एंट एक चींटी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, इसलिए ये क्या है, होमोफोन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और ये सी, स्पेलिंग अलग है। ठीक है, एक होता है समंदर, एक होता है देखना। एक है मेल, एक है मेल। एक मेल होता है मतलब कि आदमी, मैन,
ठीक है, जो जितने मैन को दर्शाते हैं, और एक मेल होता है आपका जो लेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेटर, ठीक है, ईमेल वगैरह जो होता है वो। तो मेल बोलने से दोनों का साउंड सेम है, मीनिंग अलग है, तो ये हो गया आपका होमोफोन, और इसी को हम कंफ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने होमोफोन देखा, एक और चार्ट देखते हैं होमोफोन को समझने के लिए। एट, ATE, एट यानी खाया, EIGHT भी एट, साउंड सेम है, एट एट, मीनिंग अलग है, ये नंबर वाला एट है, ये खाने वाला। नाइट, ये भी नाइट प्रोनाउंस करेंगे, नाइट यानी कि जो बहादुर जो लड़ते हैं, बहादुर जो होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन्हें कहा जाता है, जो बहादुर सिपाही होते हैं उन्हें नाइट कहा जाता है। ये नाइट का मतलब होता है रात, ठीक है, साउंड सेम है, मीनिंग अलग। रूट, ठीक है, और ये रूट आप देखेंगे, रूट यानी कि ये रास्ता दिखा रहा है, एक गली है उसका रास्ता है, और ये रूट यानी कि जो स्टेम के नीचे जो रूट होता है, जड़ होता है, वो होता है, ठीक है, मीनिंग अलग है, साउंड सेम है। स्टिल और स्टिल, दोनों ही स्टिल का साउंड सेम है, मीनिंग अलग है, और स्पेलिंग आप देख सकते हो, लिखावट इसकी अलग है। ये स्टिल जो मेटल होता है, और ये स्टिल यानी जब चोर चोरी करता है, ठीक है, उसे कहते हैं। डियर, ये देखिए हिरण वाला डियर है, ये डियर जो है मतलब जो प्रिय होता है, ठीक है, उसे कहते हैं, जो एक्सपेंसिव होता है बहुत, या फिर बहुत प्रिय होता है, उसे हम डियर कहते हैं। तो ये आपका होमोफोन वर्ड है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड कहा जाता है, क्योंकि साउंड सेम है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम होमोग्राफ का देखेंगे। अब होमोग्राफ जो वर्ड है ना, वो एक तरह से होमोनिम माना जाएगा, क्योंकि होमोग्राफ में ऐसे भी वर्ड होते हैं जो स्पेलिंग में सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी सेम होते हैं, और ऐसे भी वर्ड होते हैं जो स्पेलिंग तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही शर्तों में उसका मीनिंग अलग ही होगा, इसीलिए उसे हम होमोनिम भी कह सकते हैं। देख लेते हैं कैसे वर्ड हैं वो, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं इंग्लिश में। बॉक्स, ठीक है, और ये बॉक्स, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है ना, साउंड भी यहाँ पे सेम है, बॉक्स बॉक्स, लेकिन एक का होता है बॉक्सिंग वाला बॉक्स और एक होता है डब्बे वाला बॉक्स, ठीक है, इसलिए ये होमोनिम है। होमोनिम क्यों है? क्योंकि इसका साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग तो अलग होगा ही हर हाल में। ट्रंक, ट्रंक जो मतलब बड़े जो संदूक होते हैं उसे कहा जाता है, और ये ट्रंक आप देख सकते हैं हाथी का सूंड, बोलने में भी सेम है, स्पेलिंग सेम है, इसलिए ये होमोनिम है। क्योंकि होमोनिम क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन जिसका सेम होता है, और राइटिंग जो स्पेलिंग होती है वो भी सेम होती है, मीनिंग अलग होता है, तो ये होमोनिम है। सॉ, सॉ यानी ये देख रहा है, इसने देखा, और ये सॉ होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, बोलने में भी सेम है सॉ, और स्पेलिंग भी सेम है। फॉल यानी गिरना, फॉल ये भी नीचे गिरना, ठीक है, तो ये इस दोनों ही कंडीशन में, ये भी नीचे मतलब देखिए, ये कोई पत्ती वगैरह जो गिरता है वो, और ये इंसान जब नीचे गिरता है उसका मीनिंग है, तो स्पेलिंग सेम है, बोलने में भी सेम है। नोट, नोट एक नोट होता है म्यूजिक वाला, एक नोट होता है जो हम बच्चे जो जब पढ़ते हैं तो नोट्स बनाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, इसलिए होमोनिम है ये। फेंस, फेंस, फेंस ये एक मतलब ये जो पतला स्वॉर्ड लेके खेलते हैं तलवार, उसे कहते हैं, और एक फेंस होता है जो आप घेरते हैं, है ना, घेराव जिसे कहते हैं, फेंसिंग वॉल जैसे, तो देखिए स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, इसलिए होमोनिम है। हुड, ये क्या है? बोनट जो पीछे जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये हुड है, और ये हुड क्या है? जैसे हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसमें हुड रहता है ना, स्वेट शर्ट या स्वेटर, या फिर आजकल टी शर्ट्स आते हैं हुड के साथ में, ठीक है, टोपी की तरह, कैप की तरह, तो स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, मीनिंग अलग है। टायर, टायर, एक टायर क्या है? कार या साइकिल या किसी भी व्हील का टायर है, और दूसरा टायर क्या है? थक गई, मीनिंग्स अलग है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, तो ये होमोनिम हो गए। होमोनिम में हमेशा फोनेटिक साउंड जो होते हैं सेम होते हैं, और उसका ग्राफ भी जो राइटिंग होता है वो भी सेम होता है, मीनिंग अलग होता है। आइए और कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जिसके जो ग्राफ है, मतलब कि जो स्पेलिंग है बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं, जो होमोनिम कहलाते हैं। लेटर, ये लेटर देख रहे हैं, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है, ये एक पत्र होता है, ये ABCD लेटर होता है। नॉवेल, नॉवेल, नॉवेल मतलब कि होता है नॉवेल, ये नॉवेल का मतलब है पुस्तक जो आप पढ़ते हैं, है ना, फैसिनेटिंग जो पुस्तक होती है जिसे आप पढ़ के एंजॉय करते हैं। ये नॉवेल मतलब नया, ठीक है, नया जो आइडिया आता है दिमाग में उसे नॉवेल कहते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर ये तो होमोनिम हो गया, क्योंकि साउंड लेटर, लेटर सेम है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है। यहाँ भी नॉवेल, नॉवेल,
बोलने में प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है और स्पेलिंग सेम है, ये होमोनिम। अब यहाँ पे आप देखिए ये है लीव, ये है लाइव, स्पेलिंग सेम है, ध्यान से समझना, स्पेलिंग सेम है दोनों की, इसलिए ये क्या है, होमोग्राफ है। और प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग है, क्या है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये भी होमोग्राफ है, होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अलग से समझाने के लिए स्पेशली फोकस कर रही हूँ कि होमो जो ग्राफ होता है वो होमोनीम ही होता है, क्योंकि वो साउंड जो है सेम हो सकता है, उसका स्पेलिंग भी सेम होगा, मीनिंग बस अलग होता है। अब यहाँ पे स्पेलिंग तो सेम है लेकिन साउंड अलग है। ये होता है लीव, है ना, और ये होता है लाइव। लाइव जो कॉन्सर्ट होता है, मतलब जो आमने सामने जिसे आप देखते हैं उसे हम लाइव कहते हैं। ये होता है लीव यानी रहना, स्टे करना, उसे कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये देखिए राइट, दोनों की स्पेलिंग सेम है। ये राइट मतलब डायरेक्शन बता रहा है, ये आई एम श्योर आई एम राइट, ये मतलब सही है, सही को दर्शा रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये देख सकते हैं आप मिनट, ठीक है। ये मिनट जब आप प्रिपेयर करते हैं ऑफिस वगैरह में, मीटिंग में जो पॉइंट्स लिखते हैं उसे मिनट कहा जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ऑफिस की मीटिंग में, आप जब उसे नोट करते हो उसे मिनट कहते हैं। और 1 मिनट होता है आपकी घड़ी में जो बताता है मिनट, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट रिंग, ये रिंग, ये आपकी जो टेलीफोन रिंग जो बजती है, घंटी बजती, उसे भी रिंग कहते हैं। और ये पढ़ने वाला जो पहनने वाला रिंग होता है, ये रिंग है। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है और साउंड सेम है, इसीलिए ये होमोग्राफ भी है, होमोनीम भी है। तो होमोग्राफ और होमोनीम, होमोनीम जो होता है होमोफोन होमोग्राफ दोनों इंक्लूड करता है, इसलिए हम इसे होमोग्राफ भी कह सकते हैं और होमोनीम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो कंफ्यूजिंग वर्ड जो होते हैं वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।